चल गाड़ी में बैठ। भैया वो गजेंद्र 10-15 लोगों को लेकर आया और हमारे स्वाति को उठाकर हमारे जितने भी लोग हैं ना उन सबको इकट्ठा करके गाड़ी में बैठने को बोल। साला किसी को नहीं छोड़ेंगे, औरत बूढ़े बच्चे कोई भी नहीं, सबको काट दो। रुकिए, ऐसा करने से आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? अब जाकर उन्हें मारेंगे, एक दिन वो यहाँ आकर हम सबको मार डालेंगे। मगर आज वो हमारी स्वाति को उठा कर ले जाते तो इसकी जिंदगी कब तक हमें ऐसे नर्क से बदतर जिंदगी जीनी पड़ेगी। हमने क्या पुण्य किया था जो उस औरत के कदम हमारे घर में पड़े। आज उसी की वजह से हमारे घर की इज्जत नीलाम होने से बच गई। हाँ डैडी, ये सच है। अगर शक्ति आज घर में नहीं होती ना तो शायद मैं की जात का मेरे घर को खैराती अस्पताल बना दिया है। वो साहबजादा किधर है? अब नौटंकी मत कर, चल उठकर बैठ। मांस खा खा कर सांड की तरह बन गया है, फिर भी एक औरत से पिट कर आ गया। शर्म नहीं आती? हाँ, कौन है रे वो? है कौन है वो? हे माधवराव! हे जीजा जी, बदकिस्मती से मेरे चक्रव्यूह में फंस गया। है बेटा, उसका नाम क्या है जो महाभारत में फंस गया था? अभिमन्यु। अभिमन्यु। कमीने को काट कर फेंक दो। अरे ये तो वही है। बाप रे, यहाँ से मार देगी। नहीं मरना है।
बाहर आ गई चलो तो यही है वो। हे माधवराव, कमीने, आज से कोई भी चक्रव्यूह बना ली तू, उसे तोड़कर मुझे मेरे परिवार को बचाती रहेगी। ये इस कलयुग की अर्जुन है। पूरी फौज को ला, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगा। बुला। हे माधवराव, साले खुद को बहुत बड़ा मर्द समझता ना तू? पीठ पीछे वार करता है साले। चला जा, आजा साले, दिखा इस हनुमंतराव का एक बाल भी बांका करके दिखा। साले दम है तो आजा। आज से, बल्कि इसी वक्त से, जब भी तेरा जी करे अपनी फौज को लेकर मेरे घर में घुस कर दिखा। तेरे इंतजार में मेरे घर के दरवाजे खुले रहेंगे। ए शक्ति, इधर आ। हम सब के दिलों में तुमने जगह बना ली है, इसलिए आज से तुम्हारी जगह हमारे इस घर में है। आओ शक्ति, आओ। शक्ति, एक गिद्ध जो होता है वो भले ही आकाश में उड़ता है, मगर उसकी नजर हमेशा अपने बच्चों पर रहती है। जिंदगी में मैं जितना आगे बढ़ा, दुश्मनों की संख्या भी बढ़ी। उनकी नजर हमेशा मेरी जिंदगी, मेरी जान पर रही है। और मेरी जान मेरी ये बेटी है, मेरी बेटी। अपनी बेटी के बिना मैं जी नहीं सकता, नहीं जी सकता। आज इस दिल को बड़ा सुकून मिला है। मेरे ही घर में, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की जान बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जिंदगी में अगर मेरा कोई बेटा होता और वो ऐसा काम करता तो मुझे जितनी खुशी होती, उससे कई ज्यादा खुशी मुझे आज हो रही है। शक्ति, आज के बाद मेरी बेटी की जिंदगी, हंसी, खुशी, इन सब की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक बार चाहे मेरी आंखों में आंसू आए, लेकिन मेरी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। कभी नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? पेट भर गया है माँ। स्वाति माँ, बेटा, नहीं, माँ, अरे क्या प्लीज, खाया जो तेरा प्लीज पेट भर नहीं। गया? चल चुपचाप खा ले। हाँ, घर का खाना नहीं खाती है, कॉलेज में अनाप शनाप खाकर पेट खराब करती है। चल उस कैंटीन को तो मैं। सब तैयार होकर खड़े हैं, सुबह से लेकर शाम तक साई की तरह चिपके रहते हैं। ये धीरे बोल, तेरे डैडी यहीं बैठे उन्हें हैं। पता चले इसीलिए बोल रही हूँ मैं। तेरी ना उम्र के साथ साथ जबान भी लंबी होती जा रही है। टाइम हो गया, चल जा अपने कॉलेज। हे भगवान, पता नहीं इन मुश्तन्नों से कब छुटकारा मिलेगा। हाँ, कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। डैडी। हाँ बेटी, तुमने ठीक सुना, लेकिन मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ बेटा, तुम्हारे बॉडीगार्ड से कह रहा हूँ। हे, तुम लोग आज से अपने पुराने कामों पर ध्यान दोगे, ठीक है? ठीक है मालिक। स्वाति, अब आगे से तुम्हारे साथ शक्ति रहेगी। शक्ति, आज से स्वाति जहाँ भी जाएगी तुम हमेशा उसके साथ रहोगी। जाओ। यस। स्टॉप, कीज प्लीज। शक्ति, आज से तुम ही गाड़ी ड्राइव करोगी। अरे क्या हुआ? शक्ति, शक्ति, ये स्वाति, शक्ति को कार चलानी नहीं आती बेटा, अब तुम्हें ही चला कर ले जाना पड़ेगा। डैडी, रियली? डैडी, जाओ बेटा। so sweet of you. खुश रहो बेटा। बाय माँ। बाय डैड। बाय। अरे यार कब आएगी ये? हाँ?
ये कार तो स्वाति के घर की लग रही है। जल्दी से हेलमेट पहन ले। निकल निकल जल्दी। मेरे ससुर जी ने कैसे कैसे कुत्ते पाल रखे हैं। हेलमेट पहना तो भी पहचान लिया मुझे। स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा। मर गया, गाड़ी रिवर्स आ रही है। स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा, स्टार्ट। हाय विजय। स्वाति, तुम अकेली हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बात ही कुछ ऐसी है, बैठो। शक्ति, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। ये मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। प्लीज शक्ति, प्लीज। फ्रेंड है। यस, कम। स्वाति, आज मुझे इतनी खुशी हो रही कि मैं तुम्हें आजादी मिली है, लेकिन पूरी तरह नहीं। ये कौन है पता है तुम्हें? कल मैंने तुम्हें फोन पर बताया था ना, शक्ति। वो यही है। वैसे तेरे बाप ने अच्छी लेडी बॉन्ड पाल रखी है। हाँ यार, बहुत। ये स्वाति की कार है ना? ये क्या स्वाति, आज कार तू चला रही है? वो भी विजय को अपने साथ बिठाकर। What a surprise! सिर्फ इतना ही नहीं, आज से कॉलेज में मैं तुम लोगों के साथ वक्त बिताऊंगी। कैंटीन में आऊंगी, तुम लोगों के साथ खेलूंगी, कॉफी नाश्ता एवरीथिंग। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, पता है? तुझे इतना खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है। तुम लोगों को पता है मेरी इस खुशी की वजह कौन है? कौन? ये है शक्ति। ये सभी मेरी फ्रेंड्स हैं। ये श्रुति है, हाय, सुधा, हाय। रक्षिता, हेलो। रेशमा। स्वाति, तुम्हारे साथ आने की खुशी में मैं अपनी बाइक ब्रिज पर ही भूल कर आ गया। मैं जाकर लेकर आता हूँ, ठीक है? ओके, बाय। टेक केयर। अच्छा चलो, क्लास के लिए देर हो रही है, चलते हैं। हाँ हाँ चलो। हाय एवरीबॉडी। हाय। हाय प्रेमा। हाय। तेरे बॉडीगार्ड्स कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? इसी वजह से तो आज मैं खुश हूँ। मतलब तुझे खुश देखकर विजय भी खुश होगा, है ना? अरे आते वक्त हम साथ में ही आए हैं, पता है? मतलब अब तुम दोनों के प्यार के बीच कोई दीवार नहीं है, क्यों? स्टॉप इट यार। वनीता। यस मैम। विद्या। वो आज नहीं आई मैम। वो कभी आती है क्या? जफरीना। प्रेजेंट मैम। शक्ति, शक्ति, शक्ति। सॉरी मैम, आई एम सॉरी। शक्ति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साइलेंस। बाहर जाओ। शक्ति, मेरा नाम नहीं लिया। शक्ति, मैं यहाँ तुम्हें चाय बन लेकर देती हूँ, तुम यहीं बैठकर खाती रहना। मैं क्लास खत्म करके आ जाऊंगी, ठीक है? हाय नंदू। हाँ बोलो दीदी। इन्हें चाय और बन बहुत पसंद है। हाँ। बाहर से लाकर दोगे क्या? ठीक है दीदी। दीदी 500 रुपए किस लिए? 20 रुपए छुट्टा दो ना। ये अपने पास ही रख। जब मैं शाम को वापस आऊंगी ना, तब मुझे तुम्हें देना है या तुम्हें मुझे देना है, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? ठीक है दीदी। स्वाति, कल इंटर कॉलेज फेस्टिवल के लिए हमारा बैच मैंगलोर जा रहा है। देखो तुम भी आ रही हो। सॉरी। क्या सॉरी? 3 दिन का फेस्टिवल है, कितना मजा आएगा पता है? हम दोनों बिना किसी टेंशन के एंजॉय करेंगे। क्या एंजॉय करेंगे? तुम जा रहे हो तो क्या मुझे भी आना होगा? मैं नहीं आने वाली, तुम्हें जाना है तो जाओ। स्वाति कम ऑन, तुम नहीं आओगी तो हमारे बैच में से कोई भी आदमी नहीं आएगा। तो ठीक है, कोई भी मत जाओ। क्या? देखो स्वाति, अगर तुमने आने से मना किया ना तो मैं अभी के अभी यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा, बोल देता हूँ। तो कूदो। देखो मान जाओ वरना मैं सच में कूद जाऊंगा। मैंने कहा ना कूद जाओ। यही आखिरी फैसला है। हाँ। देखो मैं कूद जाऊंगा। हाँ मैं भी बोल रही हूँ ना कि कूदो। स्वाति बस करो। मैं हाँ? हाँ? शक्ति, तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम किसे ढूंढ रही हो वही देख रही हूँ। यहाँ विजय खड़ा था ना, कहाँ गया वो? ओ विजय, तुम कब से कह रही थी कूद जा, लेकिन वो कूद नहीं रहा था। उसे मैंने उठा के फेंक दिया। What? फेंक दिया? आहा, तुम्हारे बाप ने अच्छे बॉडीगार्ड को भेजा है तुम्हारे साथ। अब तो बताओ आओगी या नहीं? समझा करो विजय, मेरा भी तुम्हारे साथ चलने का दिल तो कर रहा है, लेकिन क्या करूं, कल हमारे घर में स्वामी जी आ रहे हैं। नमस्ते स्वामी जी। आयुष्मान भव।
सौभाग्यवती भव। नमस्ते स्वामी जी। यशस्वी भव। स्वाति कहाँ है? स्वामी जी, स्वामी जी, ये इस घर की नौकरानी। नौकरानी? हाँ। सदा सुखी रहो बेटी। लक्ष्मी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस माता की कृपा से तुम्हारी बेटी स्वाति और तुम सभी लोग सुखमय जीवन निर्वाह करेंगे। स्वाति, आशीर्वाद लो बेटी। कल्याण मस्तु। तुम भी आकर आशीर्वाद ले लो बेटी। आशीर्वाद ले लो ना, क्या सोच रही हो? आओ। मैं जितनी बार भी कौड़ियां फेंको, एक ही उत्तर है। वो हमारे घर की नौकरानी है। उसे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। हाँ, उसके यहाँ आने के बाद इस घर में बहुत से बदलाव आए हैं। और भी बहुत से बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारी बेटी स्वाति का विवाह भी इसी कन्या के द्वारा संपन्न होगा। स्वामी जी, शक्ति के द्वारा मेरी बेटी का विवाह होगा? शक्ति? केवल कहने के लिए है वो नाम। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी जी। उस कन्या के नक्षत्र कोई सामान्य नक्षत्र नहीं है। इस कन्या का तुम्हारे घर आना तुम सबका सौभाग्य है। तुम्हारी स्वाति के जीवन को सफल करने के लिए ये जो आई है ना, वो देवी स्वरूप कन्या है। हाँ, ऐसी कन्या हमारे घर में एक सामान्य नौकरानी की तरह। जब स्वयं श्री राम जी 14 बरस के कठिन वनवास से बच नहीं पाए, तो ऐसे में क्या एक सामान्य मनुष्य क्या बच पाएगा? विधि है, ये विधि है।